नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में बताने वाला हूं कि इसकी कार्यप्रणाली कितनी ढीली हो चुकी है और अगर आप उसकी कार्यप्रणाली को सुधारना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर 22 भर्तियां लगातार अलग अलग स्तर पे पेंडिंग हैं और आपको बार बार ये आश्वासन मिलता है आयोग जाकर कि आपका परिणाम इस तारीख तक आ जाएगा, आपका ऑफिशियल नोटिस इस तारीख तक आ जाएगा। और ऐसा झूठा आश्वासन आपको 15-20 बार मिल चुका है, लेकिन 2 साल, 3 साल और 4 साल बीत जाने के बावजूद भी आपकी भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा, किसी की टाइपिंग नहीं हो पा रही और किसी का डीवी नहीं हो पा रहा। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने इन बच्चों को 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, उतनी परेशानी किसी भी आयोग में किसी भी बच्चे को नहीं मिल रही है। यह बात आप समझ सकते हो, देख भी सकते हो। जितने बच्चे यूपी ट्रिपल एससी के परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, मानसिक अवसाद का शिकार हो चुके हैं, इतने परेशान किसी भी आयोग के बच्चे नहीं हैं। 2016 से 2021 आ चुका है, 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं भर्तियों को, जो अपने अपने चरणों में लगातार फंसी हुई हैं। और केवल भर्ती फंसी ही नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा कि आयोग ने जानबूझकर उन भर्तियों को फंसाकर रखा हुआ है, क्योंकि आयोग पर सरकार का कोई दबाव ही नहीं है इन भर्तियों को पूरा करने के लिए। अगर आयोग चाहे तो रिटन एग्जाम हो जाने के 2 महीने बाद अपना परिणाम दे सकता है, उस भर्ती का परिणाम दे सकता है। जैसे आपकी वीडियो की भर्ती है, उस भर्ती में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन 10 महीने से एसआईटी जांच ही चल रही है और एसआईटी जांच तो कंप्लीट खैर हुई है अभी, लेकिन पता नहीं कब डीवी आए और कब इसका परिणाम जारी हो, डीवी हो, ज्वाइनिंग हो। तो हर भर्ती का यही हाल है। अगर आपका परिणाम भी जारी हो गया तो ये आयोग आपको डीवी कराने में रुला के रख देगा, ठीक है। किसी का परिणाम नहीं आ रहा, किसी का डीवी नहीं हो पा रहा। और यूपी के जो ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ महीने पहले ये बयान दिया था कि हम हर महीने 2 से 3 परिणाम जारी करेंगे, और वो अपने कही हुई बात पर भी नहीं टिकते। 3 परिणाम तो बहुत दूर की बात है, 1 परिणाम भी महीने में जारी नहीं हो पा रहा। अब तो यूपी ट्रिपल एससी का इतना बुरा हाल हो चुका है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी 22 की 22 भर्तियों के बच्चे हैं, उन सभी के सामने मैंने एक बात पहले भी रखी थी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को सुधारना चाहते हो तो आपको सभी 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को एक ही मंच पर आना होगा, ठीक है। आप अलग अलग भर्तियों के धरने करते हो और अलग अलग भर्तियों के धरनों में 20 या 30 बच्चे ही पहुंच पाते हैं और वो धरना फेल हो जाता है। जब तक मीडिया वालों की और आयोग की ढंग से नजर नहीं पड़ेगी इस बच्चों की भीड़ पर, तब तक यूपी ट्रिपल एससी सुधरने वाला नहीं है। बच्चे धरना करते हैं वीडियो का, 50 बच्चे पहुंच जाते हैं, हो गया धरना। बच्चा धरना करते हैं एजीटीए का, बच्चा धरना करते हैं केन सुपरवाइजर का, बच्चे पहुंचेंगे अब लोअर 2 के। तो अलग अलग भर्तियों के बच्चे पहुंचते हैं तो इसको धरना नहीं कहा जाता। दोस्तों, केवल एक ऐसा धरना करने की आवश्यकता है और एक ऐसा ट्विटर अभियान चलाने की आवश्यकता है जिसमें 22 की 22 भर्तियों के बच्चे जुड़े हों। तो केवल एक ही प्रयास करना बाकी है और वो प्रयास कई सालों से हो ही नहीं पा रहा। अलग अलग भर्ती के बच्चे अपना अपना प्रयास करते हैं और वो प्रयास फेल हो जाता है। मैंने ये बात पहले भी कई बार उठाई थी कि सभी भर्तियों के बच्चों को एक होना पड़ेगा, एक ही मंच पर आना पड़ेगा, तभी इस आयोग में सुधार हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 1 या 1.5 साल पहले तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का भी यही हाल था। उसके परिणाम भी 10-10 महीनों तक, 20-20 महीनों तक जारी नहीं होते थे। तो यूपीपीएससी के सभी भर्तियों के बच्चों ने 2-3 बार लगातार 2-3 दिन तक
इस तरह से धरना दिया कि यूपी पीएससी में एकदम सुधार, इतना तगड़ा सुधार हो गया, और उसमें सुधार वो आज तक भी आपको देखने को मिल रहा है। लगातार परिणाम जारी हो रहे हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई परिणाम आपको देखने को मिल जाता है यूपी पीएससी के अंदर, और हर महीने में 2 या 3 विज्ञापन भी आ जाते हैं। तो लगातार यूपी पीएससी के अंदर भर्तियां आ रही हैं, लगातार एग्जाम हो रहे हैं, लगातार परिणाम आ रहे हैं, और लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं। लगातार यूपी पीएससी के अंदर कार्य चल रहा है, जबकि वो आयोग पहले ऐसा नहीं था। तो अगर आप चाहते हो कि यूपी ट्रिपल एससी के आपके परिणाम जल्दी जारी हो, आपका जल्दी टाइपिंग हो, जल्दी डीवी हो, और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो, तो यूपी ट्रिपल एससी के हर बच्चे को एक मंच पर आना पड़ेगा। अब मेरी एक बात सुनने में आ रही है कि लोअर 2 के बच्चे भी फरवरी में धरना करने वाले हैं। दोस्तों, धरना करिए एक साथ, अलग अलग धरना करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे एक ही मंच पर आएंगे, तभी इस आयोग का कुछ हो सकता है और इस आयोग में सुधार हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोअर 2019 की जो परीक्षा है, इसका जो प्री परिणाम है, इसको जारी हुए भी 6-7 महीने बीत चुके हैं। पहले परिणाम जारी हुआ था 8-10 महीनों में जाकर, उसके बाद इनका परिणाम जारी हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक मुख्य परीक्षा की डेट भी नहीं आई है। ठीक है, कब मुख्य परीक्षा की डेट आएगी, कब उसका पेपर होगा, और फिर कब उसका परिणाम आएगा 6-8 महीने बाद, और फिर कब उनका डीवी होगा, तो इस प्रोसेस में आप 1.5 साल मानकर चलिए, अगर आयोग की यही स्पीड रही तो 2022 के लास्ट में जाकर लोअर 2019 वालों की ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर भर्ती का यही हाल है। एजीटीए के बच्चे, अभी उनकी सेकंड लिस्ट आनी बाकी है, सेकंड लिस्ट आएगी, उनका डीवी होगा, फिर तब उनका अंतिम परिणाम जारी होगा। तो हर भर्ती का बच्चा इतना डिप्रेशन का शिकार हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ा हुआ, चाहे वीडियो का बच्चा हो, एजीटीए का हो, केन सुपरवाइजर का हो, और तुम्हारा लोअर का हो, लोअर 2019 का हो, और तुम्हारा कनिष्ठ सहायक का बच्चा हो, स्टेनोग्राफर 2016 की भर्ती हो, युवा कल्याण अधिकारी की भर्ती हो, आबकारी सिपाही की भर्ती हो, सारे के सारे बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2019 की बात करते हैं, जनवरी 2020 में इसकी परीक्षा हुई थी, और अब चल रहा है जनवरी 2021। जब आप 12 महीने बीत जाने के बाद भी केवल रिटन एग्जाम की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिटन एग्जाम जल्दी आ जाएगा, और रिटन का रिजल्ट आ भी गया तो आपकी जो टाइपिंग है वो जल्दी हो जाएगी? क्या गारंटी है इस बात की? और टाइपिंग आपकी हो भी गई तो फिर आपका अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा, ये आप सोच सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस आयोग में सुधार हो, तो सभी बच्चों को एक ही मंच पर आना ही है। आप सोचते हो कि चलो मेरा तो परिणाम जारी हो गया, मैं अब धरने में नहीं जाऊंगा, या मैं ट्विटर अभियान में भाग नहीं लूंगा, तो आप गलत सोचते हो। अगर आपका परिणाम भी आ गया तो आपकी टाइपिंग की डेट कब आएगी आपको पता है? 6 महीने बाद। आपकी टाइपिंग कब होगी पता है? उसके 6 महीने बाद। फिर आपका डीवी कब होगा पता है? उसके 6 महीने बाद। तो यूपी ट्रिपल एससी की अलग अलग भर्तियों के बच्चों को परेशानी मिलती रहेगी जब तक आप खुद सभी इकट्ठे होकर इसके अभियान में भाग नहीं लोगे। देखो, हर बच्चे की यही बात होती है कि हमने कोई एग्जाम दिया और हमारा परिणाम 8-9 महीने बाद आ गया, तो ठीक है, हम सोचते हैं कि भाई हमारा परिणाम आ गया, अब तो हमारा काम हो ही जाएगा। दोस्तों, काम होने में 2 साल लग जाते हैं इस आयोग के अंदर। अगर आयोग कोई और होता तो हम मान सकते थे कि हाँ, आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो आपकी अब टाइपिंग हो जाएगी या आपका अब डीवी हो जाएगा। लेकिन इस आयोग के अंदर रिजल्ट आने के बाद भी आपका 6 महीने बाद टाइपिंग होगी, और टाइपिंग अगर हो भी गई तो उसके 6 महीने बाद डीवी होगा, फिर आपका 6 महीने बाद अंतिम परिणाम आएगा। ठीक है, तो हर भर्ती का यही हाल है दोस्तों। कोई 22 की 22 भर्तियों को उठाकर देख लो आप, सभी भर्तियों का यही हाल है, और आने वाले टाइम में भी यही हाल होगा जब तक आप जागेंगे नहीं। 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को जागना पड़ेगा, सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और यूपी ट्रिपल एससी पर धावा बोलना पड़ेगा। तभी इस आयोग में सुधार हो सकता है, और नहीं तो ये आयोग किसी को नौकरी देने वाला बिल्कुल नहीं है, ये आप लिख के ले लीजिए। पिछले महीने चेयरमैन साहब छुट्टी पर गए थे,
और 15 दिन की छुट्टी पर वो गए थे। ठीक है, और अभी मुझको सूचना ये प्राप्त हुई है कि सचिव साहब भी छुट्टी पर गए हुए हैं। तो ये आयोग जो है किसी को नौकरी देने वाला नहीं है, ये केवल छुट्टियां मनाने में लगा हुआ है। सचिव साहब भी छुट्टी पर गए हुए हैं और चेयरमैन साहब भी 2-4 दिन से आयोग के अंदर नहीं आए हैं। फिलहाल सूचना मुझे ये प्राप्त हुई है। तो आप कैसे उम्मीद कर लोगे कि आपका परिणाम जारी हो जाएगा या आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा? आयोग के कर्मचारी, चाहे वो चेयरमैन साहब हों, चाहे सचिव साहब हों, किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहते। हर महीने 15 दिन की छुट्टी पर ही चले जाते हैं। कभी सचिव साहब, कभी चेयरमैन साहब, कभी आयोग के मेंबर साहब, कोई ना कोई हर वक्त छुट्टी पर रहता है। जबकि यूपी लोक सेवा आयोग के अंदर ऐसा नहीं है। वहां काम की जिम्मेदारी लोग समझते हैं और सरकार का दबाव भी वहां बना हुआ है। दबाव सरकार का यूपी SSS पर तब बन पाएगा जब वहां एक जबरदस्त धरना आप करोगे। ठीक है, और जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी यूट्यूबर से कि आप भी इस मुद्दे को उठाइए और आप सभी बच्चों को जागरूक कीजिए कि सभी बच्चे एक ही मंच पर आकर यूपी SSS पर हल्ला बोलें और सही धरना करें और ट्विटर कैंपेन में भाग लें। अन्यथा इस आयोग में सुधार होने वाला नहीं है। यूपी SSS की भर्ती जुड़ा हुआ हर बच्चा लगातार इंतजार करता रहेगा। 2021 चल रही है, 2022 भी आ जाएगी और 2023 भी आ जाएगी, जब भी यूपी SSS में सुधार होने वाला नहीं है। सुधार करवाना पड़ेगा, इस आयोग को नींद से जगाना पड़ेगा। सरकार की नींद इस आयोग की तरफ से खोलनी पड़ेगी और वो तभी खुल पाएगी जब सब बच्चे एक ही मंच पर आएंगे। दोस्तों, एक भर्ती थी वीडियो 2016 वाली। वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट आनी थी और उसकी वेटिंग लिस्ट को जारी करवाने के लिए कोर्ट ने आयोग को कह भी दिया था कि आपको इस भर्ती की अब वेटिंग लिस्ट जारी करनी है। दोस्तों, कोर्ट के कहने के बावजूद भी यूपी SSS ने वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट अब तक जारी नहीं की है। ठीक है, तो आयोग की जो लेट लतीफ़ी है ये आप समझ सकते हो कितनी ढीली है। जो कछुए वाली चाल होती है ना, उससे भी ढीली चाल है यूपी SSS की। ठीक है, तो जब कोर्ट के कहने के बावजूद भी आयोग काम नहीं कर रहा, सोच लो कि आयोग कितना ढीला है। और इस ढीले आयोग को केवल बच्चे ही मिलकर जगा सकते हैं और कुछ नहीं है। इस आयोग का और कोई समाधान नहीं है। सभी बच्चों को एक ही मंच पर आना ही होगा। वीडियो 16 के बच्चे जो वेटिंग लिस्ट का कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बार बार आयोग पे धरना देते थे, कोर्ट में केस चला और कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये हाल है। ठीक है, तो आपसे जो इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो यही है कि सभी बच्चे एक हों, एक मंच पर आएं, तभी इस आयोग में आपको नौकरी मिल सकती है, इस आयोग के थ्रू, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर थी यूपी SSS के संबंध में और एक मेरी सलाह के संबंध में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।